इतनी बड़ी साजिश के मेरी जान लेना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे, आखिर क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने क्या जुल्म किया था? मैंने क्या गलती की थी? मैंने आज तक किसी के साथ ज्यादती नहीं की, फिर मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ? घर शिफ्ट कर लिया और जब हम घर का सामान उठाने गए वहाँ से हमें क्या मिला और वो किसने किया, मेरे घर में कौन कौन आया, यानी जो न्यू घर मैंने लिया था, आज उसकी डिटेल आप लोगों के साथ कुछ मैं शेयर करूंगी यहाँ पे अपने व्यूवर्स के साथ कि मेरे साथ ये सब करने वाला और मेरे साथ दुश्मनी लेने वाला आखिर कौन था। मेरे घर में, उस घर में कोई नहीं, सिर्फ 2-3 लोग आए हैं और आज वो भी आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। और उन 2-3 लोगों में वो कौन था जिसने इतनी बड़ी साजिश मेरे खिलाफ की। तो ये देखें, एक साइड पे ग्रीन लगाया है, एक साइड पे पिंक लगाया, और कौन सी रोशनी खान सही लग रही है? कैसा लग रहा है रिक्शे में बैठ के अपने तारे के साथ इधर? तो बेड की सेटिंग कुछ इस तरह से की है, जो अपने लैंप थे उनके अंदर भी हमने लाइटें लगा दी हैं फाइनली। ये देखें, इसके अंदर ग्रीन लाइट लगाई है और इसके अंदर हमने पिंक लाइट लगाई है, लेकिन अभी लाइट जा रही है, उसकी वजह से पता नहीं चल रहा। आमर भाई ने तो बड़ी फिट मशीन ला के रखी हुई है यहाँ पर जी, काफ़ी कपड़े शपड़े भी बनाए हुए हैं, हम भी बनवाते हैं थोड़े से फिर इस बार। व्यूअर्स, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा तक के सामान हमने अच्छी तरह से सारा शिफ्ट कर लिया था, बस सेटिंग शूटिंग करनी बाकी थी, वो साथ साथ हम कर रहे हैं। और कल का कट्टा मिट्टी, मतलब सामान उठाना शिफ्टिंग करना, तो बहुत डस्ट भी होती है। मैं तो नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश भी, ठीक है। आज मुझे बहुत सारे काम है, मुझे बाजार भी जाना है और बहुत कुछ करना है, क्योंकि शादी सर पे चढ़ आई है, ठीक है। अब ये हो गया तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, तो शादी बिल्कुल करीब है। अभी तक मैंने कपड़े लिए भी नहीं, स्टिच भी नहीं कराए, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी टोटल तैयारी होने वाली, देखती हूँ क्या करती हूँ, पुराने पहनती हूँ या फिर नए पहनती हूँ, ये आगे चल के आपको बताती हूँ। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अपने व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट, प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं उठ गई और सुबह सुबह मैंने शावर लिया और उठते ही मैंने सोचा अपना व्लॉग करती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो बेबो यहाँ आपके सामने बिल्कुल अच्छा ये बाल लगा हुआ है सामने मेरे फ़ोन के ऊपर, मैं बार बार देख रही हूँ मेरे फेस के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन वो छोटा सा बाल है मेरे फ़ोन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैंने अपना पर्स उतार लिया, मैंने सोचा थोड़ा सा ज़रा कोई भाई लोशन वोशन लगा लें, क्योंकि नहा के गर्म पानी अभी तक तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे थोड़ी खुश्की हो जाती है। तो कोई ख़ास नहीं, मैं सिंपल सा ये वाला लोशन जो है सर्दियों में लगाती हूँ, तकरीबन फेस के ऊपर भी, हाथों के ऊपर भी यही लगा लेती हूँ, पैरों के ऊपर भी यही लगा लेती हूँ। तो बस ये कुछ ऐसी ही अपनी रूटीन है। और मट्ठी सी एक सुर्खी लगाते हैं, फिर आते हैं। भी लोशन भी लगा लिया, सुर्खी भी लगा ली, जा रही हूँ मैं ज़रा बाहर। आए रास्ते हमारे घर में अभी गुजरने के कोई नहीं अच्छी तरह से, बस ऐसे ही हम चीज़ों के साथ लग लुक के ना गुजरते हैं। मैं कैसे गुजरूंगी यहाँ से, गुजर जाऊँगी। यहाँ दरवाज़ा मेरे पेट के साथ लग गया, तो बाहर ज़रा चाहती मारे कि बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर आपको दिखाती हूँ कि शायदा क्या कर रही है और लीज़ा क्या कर रही है। और बन रहा है नाश्ता, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, जितनी देर में नहा के आती उतनी देर में बना लो ना। ये क्या बना रही है आपको दिखाती हूँ, अंडे इधर हेलो मैं व्लॉग बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी ऑडियंस? देखना हमारा हाल क्या हो गया, कुछ मकान बदला। तो यहाँ पर ये प्याज भून रही है और यहाँ पर पड़े हैं अंडे, हमने बनाने हैं जी प्याज वाले अंडे। मेरी कॉल आ रही है। भाई हमारे घरों में तो ऐसे होता है कि बहनें आती हैं, बहनों का ख्याल रखती हैं, साथ हाथ बिठाती हैं, साथ काम काज करती हैं, जैसे कि मैं काज से जोगी नहीं हूँ, ठीक है। तो छोटी बहन आई हुई है, सारा सामान भी उन्होंने शिफ्ट किया, उन्होंने सामान को जोड़ा भी, अभी नाश्ता भी वो बना रही है, ठीक है। हाँ मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, मैंने 2 बार इनके लिए खाना बनाया। क्या हमजा? तो मैं बात कर रही थी, बीच में मेरी कॉल आ गई थी, ज़रूरी मैं वो सुनना शुरू हो गई। तो भाई मेरी तो जब छोटी बहन आती है, यकीन जाने मेरे घर के इतने जितने भी सारे समझ लें, जर्नल क्लीनिंग, बिस्तरे, खेस, चादरें, जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, सारे वो करके जाती है, ठीक है। हम तो ऐसे करते हैं और ऐसे रहते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी इनका जितना हो सकता है, मतलब मैं इनका कौन है, मैं ही हूँ इनका, ठीक है कि नहीं। अम्मी है, मैं हूँ और अल्लाह है, ठीक है। अल्लाह के बाद मैं हूँ। ओ माम क्या कर रहा है मेरे फ़ोन के साथ? इधर आ जा, इधर मेरे व्लॉग में नहीं आ। अच्छा मेरे फ़ोन में गेम लगा रहा है, बल्ले वो बल्ले, इसमें गेम लगाना नोट अलाउड, ठीक है भाई। ये मेरा छोटा सा फोन, इसमें मैं कॉल कुल सुनती हूँ, उसमें भी गेम चला रहा है, इसकी बैटरी जल्दी लो हो जाती है सालिया। तुसी फिर मेरे विच नंबर शंबर भी डिलीट कर जाते जे ना है। इधर आए, भी बड़ा प्यारा है, ये मेरा बड़ा ही लाडा है, ठीक है। इसका कोई भी काम हो तो कैसे कहते हो, बताओ जरा।
अपना कोई भी काम हो मुझसे कैसे करवाते हो? इधर रखते हो तो रोशनी नहीं सही आ रही है। बताओ बताओ, शर्मा रहा है। फोन करेगा आंटी जी, हाँ जी मैनू पैसे भेज दियो। हैं कैसे? आंटी मुझे पैसे भेज दे। तो अभी मेरे व्लॉग में बोल नहीं रहे, व्लॉग से कमाऊंगी तो तुम्हें दूंगी ना। है तो भी काफी बातें होगी। चले जनाब मिलते हैं फिर। अभी मैं कंगी शंगी जरा करवा लूं। मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे ही थोड़ी देर बैठी रहूं पहले ना, जरा बाल खुशक हो जाए मेरे। हमजा नाश्ता कर रहे हो? यहाँ पर हमजा जो बैठा नाश्ता कर रहा है। नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी होगा। भाई मुझे तो लगी थी भूख, मैं बाल अभी तक उसी तरह, क्योंकि दोनों ही बिजी थी, शायद अभी और छोटी भी। तो मैंने कहा भाई बालों कंगी बाद में करूँगी, पहले नाश्ता बिस्मिल्लाह। अच्छा तो बोलो नीचे आके नाश्ता करो। चल यहाँ पर जो ना बिल्कुल मैंने कंगी शंगी कर ली और अभी मुझे जाना है बाजार। खान जल्दी जल्दी रेडी हो जाए, मेरे नाल जाना है भाई। मिनट ला चाय पी ला अपनी जरी पी रही खान पी रहा चाय। और आज मैंने भी चाय ली है, ये देखें। मैंने कहा मुझे भी चाय दे। और आज चाय मैंने क्यों ली है, आज हमजा ने स्पेशली गुड़ वाली चाय बनवाई है, इसलिए मैंने कहा गुड़ वाली चाय का टेस्ट। चलो रोजो रेडी साथ जाना है, तो हमजा कह रहा है मैं भी बाजार से आ जाऊंगा। चलो ठीक है, तो चलो जी निकलते हैं, हम चलते हैं बाजार और फिर मिलते हैं वहां पे। चल गई फ्रिज? चलो ठीक है, फ्रिज भी चल गई। सामने वहाँ पे स्ट्री स्टैंड रख दिया है। यहाँ पर ये सिंगल बेड पुराना हमारा आ गया, क्योंकि अम्मी जब आएगी तो अम्मी इसी बेड पे फिर सोए करेगी। पहले मैं सोती थी, अम्मी अंदर वाले बेड पे सोती थी। और डाइनिंग टेबल अभी यहाँ पे, और अभी काफ़ी कचरा हमारे घर में पड़ा है, ये देखें। अब साफ़ सफाइयाँ होने वाली हैं। ये एक मैट जो था वो जहाँ पे बिछा दिया, बस कंप्लीट अभी एक ही कमरा हुआ, उसमें भी अभी और हमने सामान उठा के रख दिया। तो ये अभी कुछ हालत इस तरह से, बस लीजा सेटिंग शूटिंग कर रही है। तो मेरे पास कुछ कपड़े हैं, कोई गिफ्ट मिले हुए थे, वो मैं लेके टेलर पे जा रही हूँ। शॉपिंग तो अभी तक मैंने की नहीं, क्योंकि न्यू शॉपिंग की अभी मेरी गुंजाइश नहीं बन रही शादी के लिए। तो एक ड्रेस मुझे शमीमा जी ने गिफ्ट दिया था असद की बर्थडे पे, वो वाला मैं अभी स्टिच करवा रही हूँ। और एक ड्रेस अभी शमीमा जी शाजिया बाजी ने मुझे दिया है, जो हम निकाह पे गए थे, पिंक कलर का लॉन का है, वो भी स्टिच करवा लेती हूँ। एक स्टिच करने वाला पहले का मेरे पास पड़ा हुआ था, वो भी लॉन का है, वो भी करवा लेती हूँ। ठीक है। अच्छा एक ड्रेस और है मेरे पास, वो भी मुझे गिफ्ट मिला था ना, वो खाली शर्ट थी। ठीक है। और उसके साथ मैं दुपट्टा और ट्राउज़र वगैरह लेके आई हूँ, शमीज़ लेके आई हूँ, एक वो स्टिच करवा रही हूँ। ठीक है। तो अभी बारात के लिए और वलीमे के लिए मैंने कोई ड्रेस नहीं लिया, बस ये तो दो तो लॉन के है ना, मतलब वैसे गर्मी में आम पहनने के लिए। और एक जो मुझे गिफ्ट मिला था वो अच्छे वाला, वो मैं सोच रही हूँ मेहंदी पे पहन लूँगी, या फिर बारात या वलीमा कहीं पे भी उसको मैं एडजस्ट करूँगी। तो दो ड्रेस मैं चाहती हूँ मैं ले लूँ। है कोई मुझे गिफ्ट कर देगा दो ड्रेस? क्यों खान तू कर दे? चलो जी मैं कर दिया। किथों? बाजारों और किथों? बाजार क्या गिफ्ट लेना, तू गाड़ी छड़ी लो। गाड़ियाँ कौन गिफ्ट देता है, कपड़े मिल जाते वही काफी। फिलहाल मुझे कपड़ों की जरूरत है। उल्टे कपड़े भी बड़े महंगे। ठीक है। तो ये मुझसे गिफ्ट लेने के लिए लड़का पीछे खड़ा हुआ है, मुझे कोई गिफ्ट देता नहीं और तुम मुझसे गिफ्ट मांगते हो। हटो ऊपर, अंधेरा कर दिया आगे। जूती लेनी है? अच्छा एक ये और आ गई, ये भी ये सब सारे गिफ्टों वाले हैं। मुझे गिफ्ट खुद गिफ्ट चाहिए, मुझे नहीं पता, इस बार मुझे दो सारे जने मिल के। ठीक है। तो अभी मैं नहीं गई, तो अभी छोटी जो ना शायद वो सारी ये झाड़ पूंछ कर रही है अच्छी तरह से सारी चीज़ों को साफ़, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी डस्ट पड़ी हुई है। डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ़ करके हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, और ये शापर उसके ऊपर पड़ा है, मैंने टेलर पे लेके जाना है। तो बस शायद जेडे बैड की जिन्नी भी है जो काम होया ना ये ना, ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ इस तरह रख के ना कपड़ा तो अच्छी तरह मार के साफ़ करी है। ठीक है। यहाँ पर जो ना हमारे कुछ बटन ख़राब थे, ये लाइट इलेक्ट्रिक के, वो भी सेट करा रहे हैं। वो सामने एक वो भी ख़राब है, उस रूम में भी वो वहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें ये भी ख़राब है। और अभी लाइटें भी बड़ी लगाते हैं ज़रा। ये जानमाज मैं लेकर आई थी, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी है। खैर उधर पड़ी थी, मेरे ख्याल में इसकी वीडियो मैंने पहले नहीं बनाई थी। कैसी है लीजा? मुझे तो इतनी मजे की लग रही है, नरम। हाँ ये बहुत नरम है, ये वेलवेट और इसके अंदर फोम लगा हुआ सारा। मोटी है ना ये, हाँ जी बिल्कुल। हम जा रहे हैं बाजार, मैं दरवाजे में खड़ी हूँ, हमजा और खान चले गए कोई रिक्शा या टैक्सी देखने के लिए। जैसे ही देख के आते हैं तो जाते हैं। तो बस अंदर गराज भी मैं साफ़ करवा रही थी, मैंने कहा अच्छी तरह से साफ़ करके ना, ये बाहर वाला जो खड़ा है ना हमारा ये वाला, इसको भी वॉश करके ज़रा अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। वैसे दरवाजे में पेंट होने वाला, पेंट तो खैर सारे ही होने वाले हैं, ये तो बाद में करवाएंगे। अब खान अगर उसको कोई टैक्सी गाड़ी मिल गई तो
फिर उसमें बैठते हैं, फिर निकलते हैं। इसको सारे को अच्छी तरह से धो लो, शायद ये मिट्टी जो ना पुट दो। मेरी बहन ने बहुत काम किया, यकीन जाने अल्लाह ऐसी बहन सबको दे जो बड़ी बहनों का ख्याल करे, क्यों शायद। बस ये जगह जो है ना थोड़ी सी काफ़ी इसके अंदर मिट्टी जमी हुई थी, ये मैंने कहा साफ़ हो जाएगा ना, फिर पानी साइडों पे जाएगा सारा। ऑटो में हम बैठ गए जी, अभी हम जा रहे हैं। आजकल हम ऑटो यूज़ करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है रिक्शे में बैठ के अपने ताए के साथ, इधर आंटी के साथ, राइट जाए। अच्छा हमजा के देखो कितने मजे, उस तरफ हो जाए हमजा का ताया है, ठीक है, मैं हमजा की खाला हूँ। ज्यादा प्यार किसको करते हो? आपको। क्यों? अपने ताए को करो भैया, अपने ताए को करो। क्यों? क्या बच्चों का ज्यादा प्यार मेरे साथ है, ये मुझे नहीं पता, ये बच्चों को पता। क्यों भाई? सीधा जाए उधर उधर, मेरे साथ ज्यादा प्यार क्यों है? बताओ तो ना, सच्ची बात है। वैसे नहीं, हाँ खर्चा मिलता है। हाँ मिलता है, खर्चा मिलता है। खर्चा मिलेगा आपका, खर्चा मिलता है। ताया कर भतीजे की बहस शुरू होगी। ताया कह रहा खर्चा मिलता है इसलिए खाला के साथ ज्यादा प्यार है। खर्चा वो ताया भी बेचारा कभी कभी जितना है थोड़ा बहुत देता है, क्यों कर? चलो अभी रिक्शे में शोर बहुत होगा, मिलते हैं बाद में। पहुंच गए आमिर भाई की शॉप पे। आमिर भाई जो टेलर हैं, हम इनसे कपड़े शपड़े सिला के। आमिर भाई ने तो बड़ी फिट मशीन ला के रखी हुई है यहाँ पर जी, काफ़ी कपड़े शपड़े भी बनाए हुए हैं, हम भी बनवाते हैं थोड़े से फिर इस बार। तो यहाँ पे आमिर भाई की शॉप में ना हमें मिली है खीर खाने को। मैंने आधी खीर खा ली, फिर मुझे याद आया खान आधी खा के मुझे याद आ गया कि खीर मिल गई है मुझे। तो हाँ आगे अभी हम लेंगे सब्जी। इधर हम ले रहे हैं गाजरें, बड़ी मज़े की गाजरें थी, मटर दाने भरे 2 किलो गाजर ला लेना, मटर भी ले। तो हम लेते हैं सब्जी, गाजर मज़े की, मैंने सोचा खानी है। हाँ नहीं खानी। प्याज लिए और हमने मटर लिए, हमने सोचा कल मटरों वाला पुलाव बनाएंगे। गोभी और मिक्स सब्जी हमने ली, आलू वगैरह, ये वो माल्टे मुझे बहुत पसंद आए थे, फिर ये भी ले लिए। हम तो दोनों खाएं, ठीक है, फटाफट भी खाते हैं भाई माल्टे। मुझे फ्रूट में ना माल्टे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, बाजार जाती हूँ, माल्टे मैं ले लेती हूँ। कभी मैं कहीं सफ़र भी करती हूँ ना, तो अभी मैं माल्टे ले गाड़ी में साथ रख लेती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है अगर रास्ते में आपकी कभी तबीयत ख़राब हो या दिल घबराए या कुछ भी हो ना, आप माल्टा खा लो ना तो बिल्कुल तबीयत फ्रेश और सेट हो जाती है। यहाँ पर बिल्कुल सामने ऊपर हमने लगवाना है एक बल्ब, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है बड़े वाला, इस साइड पे। फिर यहाँ से कनेक्शन लेके जाएंगे सीधा ऊपर, फिर इसकी रोशनी आएगी सीधी वहाँ मेरे बेड के ऊपर। वहाँ पर भी हमने ये बड़े लगा दिए 2 बल्ब, लेकिन फिर भी कुछ कम है ना हमजा? कम है ना? यस, क्योंकि जहाँ पे हम बैठे हुए हमारे सर के ऊपर बल्ब है, इसलिए यहाँ पे तेज़ लग रही है। होल्डर वहाँ पर बिल्कुल फिट हो गया और तार सीधी आएगी यहाँ पर, यहाँ से देंगे बिजली का कनेक्शन। यहाँ पर हम जो ना हमारे जो लैम्प थे इनके अंदर हमने अभी तक बल्ब भी नहीं लगाए थे, जब से न्यू लगे थे। आज मैंने सोचा इनके अंदर लाइटें लगाते हैं। ज़रा पिंक वाला लगा रहे हो हमजा? ध्यान से लगाना। ये वाली लाइट हमजा ज़रा बंद करके देखो, देखें कैसा लगता है। खान इधर आओ, ये लाइट बंद करो ज़रा, देखें इसकी कितनी की रोशनी आती है ये लैम्प की ना, इस बल्ब की। हमजा नीचे से हाथ ना लगाओ बेटा, करंट होता है उसमें। वो वाली लाइट बंद करो हमजा उधर से जल्दी से ज़रा, वही वाली अंधेरे में देखें तो देखिए इसकी उधर है, उधर 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 वो वाला बटन है कि इनकी रोशनी कितनी है, ज़रा चेक करते हैं। बंद करो, दूसरी भी बंद करो। तो ये देखें एक साइड पे ग्रीन लगाया है, एक साइड पे पिंक लगाया, और कौन सी रोशनी खान सही लग रही है? लेकिन एक जैसे दोनों लगाएंगे ना लीजा, देखो ज़रा। चलो लाइट जलाओ ना फिलहाल, और कलर देखते हैं कौन कौन से हैं। लैम्प के अंदर कलर जो है ना दोनों बच्चों ने सेलेक्ट किए हैं, एक लीजा ने, एक हमजा ने, एक ग्रीन और एक पिंक। मैंने कहा था दोनों कलर एक जैसे लगाते, कहते नहीं मतलब 2 कलर डिफरेंट। अगर कभी हम लाइट ऑफ करते हैं तो वो दोनों कलर की ऐसे जो ना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों की पसंद के, ग्रीन और दूसरा पिंक, ग्रीन और पिंक 2 कलर हमने लगा दिए वहाँ पे। ये शहजादे ने एक चूज किया है ए शहजादा ना समझ लेना, वो शहजादा है वो वो है ये लीजा का शहजादा, उसका ताया जान है, ताया मेरे की नहीं,
हाँ आप जैसी है। कह रहा लीजा मेरे जैसी, मैंने कहा हाँ भैया आप जैसी। ये यहाँ से बस तार करके कनेक्शन, यहाँ पर भी हमारा बड़ा बल्ब लग गया, इसकी काफ़ी लाइट है, इसकी रोशनी अब जो ना सीधी वहाँ बेड पे जाके पड़ती है, मतलब उस तरफ अगर मैं बैठ के वीडियो भी बनाती हूँ ना तो फिर भी सही रहेगा। तो बेड अब जो है ना थोड़ा सा सेट सूट हमने किया है, अभी तक पूरी सेटिंग नहीं की। अभी वहाँ पर ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है माशाल्लाह कलमा, ये वहाँ पर मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ड्रेसिंग के बिल्कुल। तो बस ऐसे है, सब कह रहे थे अच्छी तरह से दिखाना, तो कुछ व्यूअर्स कह रहे थे उसी घर में रहा करो। ये हमारा जो पुराना वाला घर था, हम उस घर में सामान उठा के लिए हैं, ये वाला घर है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो बेड की सेटिंग कुछ इस तरह से की है, जो अपने लैंप थे उनके अंदर भी हमने लाइटें लगा दी हैं फाइनली। ये देखें, इसके अंदर ग्रीन लाइट लगाई है और इसके अंदर हमने पिंक लाइट लगाई है, लेकिन अभी लाइट जा रही है उसकी वजह से पता नहीं चल रहा। तो व्यूअर्स अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कभी कभी इंसान वो शेयर करता है तो शायद नुकसान होता है। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा है कि अभी तुम 2-3 दिन रुक जाओ, उसके बाद जब तुम लाहौर आओगी जो तुम्हारा दिल होगा करना, और सबके सामने बैठ के करना और सबको सामने बिठा के करना। हो सकता है ऐसे कोई तुम्हारी बात पे यकीन करे या ना करे। तो मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं इतना बताती चलूँ कि मैंने जो न्यू घर लिया था उस घर में सिर्फ गिने चुने से लोग आए थे, और वो कौन कौन आए थे। एक मेरे घर में 2 गेस्ट आए थे, आज़म, प्रोफेसर आज़म और उसका भाई, ये 2 लोग मेरे उस घर में आए, ठीक हो गया। उसके अलावा बाजी शमीम और उनकी फैमिली मेरे उस घर में आई, ठीक हो गया। 2 फैमिलीज ये होगी, और इन दोनों फैमिली के अलावा मेरी एक भाभी मेरे घर में आई, जो मुझसे मेरा छोटा भाई है, उसकी मिसेज है, जो मेरे 2 भतीजे मोटे मोटे अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखे होंगे, नवीद और तनवीर, उनकी मामा, वो मेरे घर में आई। ये 3 फैमिलीज मेरे घर में आई हैं, और कोई मेरे उस घर में नहीं आया, ठीक है। अगर हस्बैंड की बात करेंगे तो जाहिर है हस्बैंड तो साथ था, आता था जाता था, वो तो एक मतलब एक रिश्ता है ना। मैं दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ जो तल्लक हो गया या फिर कोई रिश्तेदारी होगी, उनमें से ये 3 फैमिली मेरे घर आई हैं, और वहाँ क्या हुआ है और ऐसा क्या किया गया है वो भी डिटेल में अपने सब ऑडियंस के साथ इंशाल्लाह शेयर। मैं दिल में बात रखती नहीं, मैं रख के जी ही नहीं सकती, मैंने करना ही करना है भले कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी मैं इसकी तहकीकात करवा रही हूँ, जैसे ही कुछ तकरीबन मैं पहुँच चुकी हूँ, जो हुआ है उस बात तक मैं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसके आखिरी डी एंड तक जाना है कि उसका डी एंड क्या है, आखिर वो कौन था जिसने यहाँ तक कि मुझे मारने की कोशिश, मेरी जान लेने की कोशिश की, ठीक है। चीज़ें जाना बहुत छोटी बात है, गाड़ी गई, बाइक गई, कारोबार गया, ये सब छोटी बात है, ठीक है। इंसान ज़िंदा होना तो उसको कोई भी खाने को रोटी दे देता है, इंसान भीख मांग के भी खा लेता है, ठीक है। और ऐसे लोग हैं, दुनिया ऐसे खाती है और लोग खा रहे हैं, ये सब अल्लाह की देन होती है। लेकिन किसी के साथ, किसी के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश करना और किसी ऐसे तरीके से करना, कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, अगले का नुकसान भी हो जाए और अगले को पता भी ना चले। लेकिन मैं हर वक्त ये सोचती थी और हर वक्त मैं अपने अल्लाह से दुआ करती थी कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। वीडियो बनाना, किसी के साथ लड़ाई करना या किसी ने मेरे साथ लड़ाई करना, ये ज़्यादती नहीं है। जैसा किसी ने मुझे बोला मैंने उसको वैसा बोल दिया, ठीक है। किसी को मैंने बोला ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, इससे ये नहीं होता कि अल्लाह पाक आपकी गर्दन दबा देगा, नहीं। ये एक दुनिया है, ये दुनिया की बातें हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, कहते हैं ब्याह की सिठनियाँ और लड़ाई के मैंने, ये वो सिस्टम था, ठीक है। मतलब मैंने किसी के साथ कोई ऐसी ज़्यादती नहीं की थी कि मैंने किसी का कुछ छीन लिया हो, किसी के साथ मैंने कुछ जुल्म किया हो, मैंने किसी के साथ मतलब कुछ किसी किस्म की ज़्यादती मैंने की ही नहीं थी। लड़ाई झगड़ा होना ये ज़्यादती नहीं है। अगर लड़ाई की बात करो मैंने किसी के साथ की तो लोगों ने मेरे साथ भी की, वो तो बराबर हो गया, वो तो बराबर हो गया। कभी मैं हंसी, कभी मैं रोई, कभी कोई मेरी वजह से हंसा, कभी रोया, वो बराबर हो गया। लेकिन इसके दौरान
जो मेरे साथ हुआ, जो कुछ चीज़ें मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की आज तक, कि मैं किस सिचुएशन से गुज़री, किन मुश्किलों से मैं गुज़री, जो मैंने अपने व्यूवर्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी शेयर नहीं किया, मैंने खुद में दबा के रखी। और मैं अपने अल्लाह से उसके लिए इल्तिजा करती रही और मैं दुआ मांगती रही कि मेरी मदद करने वाला मेरा अल्लाह ही है और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, मुझे मेरे सामने सब कुछ ला के अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया कि ये लो तुम्हारे साथ ये हुआ है। क्योंकि मेरा दिल साफ़ था, मैं सच्ची थी, मैंने किसी के साथ जुल्म नहीं किया था, तो इसलिए मेरे साथ जितना हो गया उतना हो गया। अब आगे जो है उसके ऊपर मैंने रोकना है, मतलब नेक्स्ट मेरे साथ क्या होने वाला था, मेरे साथ क्या होना था और ये करने वाले कौन थे, ठीक है। और ये सारी कहानी और सारी शुरुआत वहाँ से शुरू हुई थी, मेरे नए वाले घर से। और वहाँ पर मेरे घर में 3 फैमिलीज़ आई हैं, चौथा कोई बंदा नहीं आया। शमीम फैमिली और प्रोफेसर आज़म और मेरी अपनी भाभी। और अब इन 3 लोगों में से वो कौन है जो मेरे साथ हुआ है, तो वो आप लोगों के साथ मुझे शेयर भी करना है और सबके सामने इस बात को लाना भी और मुझे खुद भी क्लियर करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और मेरे साथ थोड़ा सा वेट करेंगे उस दिन का, उस वक़्त का, कि जब मैं आप सबको बताऊंगी ये चीज़ के असल माजरा क्या था। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप प्यार करते हैं, आप मेरी हिम्मत हैं, आप मेरा हौसला हैं, आप मुझे हिम्मत देते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो घर मैंने यहाँ पे बिल्कुल फाइनली शिफ्ट कर लिया है, ये देखें, बाय।